राम भक्त, बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है हनुमान जी को। सनातन धर्म के अंतर्गत हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव जी की तरह ही हनुमान जी के भी अनगिनत भक्त हैं। जिस तरह हनुमान जी अपने ईश्वर राम की भक्ति में लीन रहते हैं, कुछ ऐसे ही उनकी भक्ति करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त हैं। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में भी वे जीवित हैं, लेकिन कहाँ हैं यह कोई नहीं जानता। त्रेतायुग में श्री राम के साथ और द्वापर युग में महाभारत के दौरान भीम से मिलना यह दर्शाता है कि हनुमान जी 2 युगों तक हमारे बीच रहे हैं। लेकिन ये वे महारथी हैं जो कलयुग में भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि समस्त संसार में जब जब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, रामायण आदि का पाठ किया जाता है तो हनुमान जी वहां जरूर मौजूद होते हैं। वे किसी न किसी वेश में भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। लेकिन उन्हें पहचानने के लिए गहरी भक्ति भावना की आवश्यकता होती है, और जो उन्हें पहचान ले उसका जीवन हनुमान जी सफल बना देते हैं। लेकिन यदि हनुमान जी के दर्शन ना भी हों तो अन्य तरीके हैं जिनसे उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में हनुमान चालीसा का पाठ करने का महत्व समझाया गया है। कहा जाता है कि इस पाठ को रोजाना जो व्यक्ति करता है उस पर कोई समस्या नहीं आती। साथ ही पाठ में उल्लिखित चौपाइयां भक्त को मनचाही शक्तियां एवं बल प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी एक बार काफी बीमार पड़ गए। वे श्री राम एवं हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं। उन्होंने ही हनुमान चालीसा लिखी थी। उस समय तुलसीदास काफी कष्ट में थे। उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। शरीर में काफी पीड़ा भी हो रही थी। पीड़ा भरी आवाज में उन्होंने हनुमान नाम का जाप आरंभ कर दिया। अपने भक्त की पीड़ा देखते हुए हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने उनसे एक ऐसे श्लोक की प्रार्थना की जो उनके सभी शारीरिक कष्टों को हर ले। तब हनुमान जी ने उन्हें जो शब्द सुनाए उनका तुलसीदास ने जाप किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए। यह हनुमान बाहुक का पाठ ही था जिस कारण से तुलसीदास के सभी शारीरिक कष्ट खत्म हो गए। हनुमान बाहुक के 44 चरणों का पाठ करने वाले इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि जीवन में रुके हुए काम हैं या कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही तब भी हनुमान बाहुक का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। यदि किसी को यह भय है कि उसके ऊपर कोई जादू टोना या काला जादू कर रहा है या उसके साथ छल कर रहा है तो उसे भी हनुमान बाहुक का नियमित पाठ करना चाहिए। जादू टोने का 1% भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। हनुमान बाहुक का पाठ भक्त को भूत प्रेत जैसी बाधाओं से भी दूर रखता है। ऐसी किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति हनुमान बाहुक का पाठ करने वाले भक्त के आसपास भी नहीं आती है। हनुमान बाहुक के पाठ से भक्त के आसपास एक रक्षा कवच बन जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।